जिले से लेके राज्य स्तर तक। तो आरटीआई को लेकर शायद कोई भी जिला स्तर से राज्य स्तर के जो भी लोक सूचना अधिकारी प्राधिकारी हैं, वो उत्तरदायित्व पूरी तरह से अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है, क्योंकि कोई ये आम आवेदन नहीं है, यह एक संवैधानिक आवेदन है। लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक ये विधिक प्रक्रिया है, और विधिक प्रक्रिया होने के कारण जो भी लोक सूचना अधिकारी हो, प्रथम अपीलीय अधिकारी हो, द्वितीय अपीलीय अधिकारी हो, या कोई भी हो जिसके पास भी यह प्रभार है, उसको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। नहीं, इनके लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, थोड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। आज का अपडेट जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज कुछ ऐसा ही हम आपको बताने वाले हैं कि बड़े बड़े पदों पर, उच्च पदों पर लोग पदासीन हो जाते हैं योग्यता लेकर, लेकिन जब उनकी जवाबदेही बनती है तो जवाबदेही को किस तरह से अनदेखा किया जाता है या किस तरह से छुपाया जाता है, आज वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। हम 3 मुद्दे उठाएंगे, यानी 3 स्तर के मुद्दे हम उठाएंगे। पहला स्तर होगा जिला स्तर का, फिर होगा संभाग स्तर का, फिर उसके बाद होगा राज्य स्तर का। अभी तीनों स्तरों में किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से कार्यवाहियां चल रही हैं, किस तरह से लोगों की, अधिकारियों की सोच है, ये सारी चीजें हम आपको क्रम से आज बताएंगे। साथियों, दरअसल मुद्दा है आरटीआई का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता हूं, और आरटीआई से जो दस्तावेज निकाले जाते हैं उसी के आधार पर मैं अन्य लोगों को अधिकार दिलाने के लिए आगे की लड़ाई में लड़ता हूं। तो इसी तारतम्य में साथियों, हमने एक आरटीआई जिला आयुष अधिकारी जिला जबलपुर में मैंने लगाई थी। वो आरटीआई हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप स्क्रीन पे भी हम लगा देंगे, आप इसको भी आप देखना। इस पर हमने 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जो लोक सूचना अधिकारी सह जिला आयुष अधिकारी हैं। लेकिन जब उनका जवाब मिला मुझे, बहुत ही हास्यप्रद तरीके से उन्होंने जवाब दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इतने बड़े पद पर बैठकर या तो जवाबदारी निभाई नहीं जा रही है, या फिर जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है। तो साथियों, इन्होंने जवाब हमारे 6 बिंदुओं का मात्र टूटी फूटी 3 लाइनों में इन्होंने समेट दिया, 6 बिंदुओं की जानकारी। इसको भी मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ये 6 बिंदुओं की जानकारी जो हमने इनसे मांगी थी, तो ये इन्होंने सिर्फ एक ही धारा 8 का हवाला देकर उन्होंने लिख दिया कि जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। अब यही बात हास्यप्रद है कि जो 6 बिंदु पे जानकारी हमने मांगी थी, क्या ये धारा 8 के तहत आती है? लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, धाराओं का उल्लेख किसी भी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो धाराओं की उपधाराएं होती हैं, उपधाराओं की भी उपधाराएं होती हैं, उसका भी उल्लेख किया जाना उचित होना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने पूरी धारा 8 का हवाला देकर 6 बिंदुओं की जानकारी को दिया जाना असंभव बता दिया है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो ये 6 की 6 जानकारियां आ चुकी हैं। हालांकि इस पर हमने
फिर आगे कार्यवाही की, ये रही जिला स्तर की अधिकारियों की मंशा और उनकी कार्यवाही और उनका उत्तरदायित्व, और सबसे बड़ी बात उनकी बुद्धिबल। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किस तरह से जवाब देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्तर पे। दूसरा स्तर, जब ये आरटीआई धारा 8 के तहत हमें दिया जाना असंभव बता दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प है हमें प्रथम अपील दायर करने का। धारा 19(1) के तहत हमने प्रथम अपील दायर की संभागीय स्तर पर। संभागीय स्तर से भी मुझे जो जवाब मिला वो भी थोड़ा हास्यप्रद ही रहा। हास्यप्रद मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वहां भी हमें कुछ कमियां अवश्य लगी, क्योंकि जब हमने अपील दायर की तो इस अपील का लेटर और एक अपनी तरफ से लेटर संभागीय स्तर से प्रथम अपीली अधिकारी ने जिला लोक सूचना अधिकारी सह जिला आयुष अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखा कि आपके विरुद्ध ये फलाना फलाना व्यक्ति ने फलानी फलानी तारीख को आरटीआई लगाई है, और इसमें आपके द्वारा धारा 8 का हवाला दिया गया है। तो आप जो ये जानकारी है यदि आप उपलब्ध कराते हैं तो ठीक है, और नहीं कराते हैं तो धारा 8 के तहत ये जानकारी किस तरह से आती है ये भी आवेदक को बताने का कष्ट करें। और यदि ये कुछ संभव नहीं है तो यथा स्थिति जो भी हो प्रथम अपीली अधिकारी को सूचित करें। अब ये हास्यप्रद इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी कोई अपील दायर की जाती है प्रथम अपील के रूप में या सेकंड अपील के रूप में, तो अपीली अधिकारी का यह दायित्व होता है कि जिसके विरुद्ध आरटीआई लगाई गई थी और शिकायत की गई है, अपील दायर की गई है, तो उसको बकायदा एक समय दिनांक निर्धारित कर कर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को और आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना पत्र देकर बुलाया जाता है अपील के लिए। लेकिन यहां पर जिस तरह से लेटर लोक सूचना अधिकारी जिला आयुष अधिकारी जबलपुर को दिया गया, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इसी प्रकार जब संभाग स्तर की जवाबदेही कुछ स्पष्ट होती है साथियों, इसी प्रकार संभाग के बाद कुछ राज्य स्तर पे भी मेरे साथ घटना घटी। मैंने राज्य के जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं आयुष संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश के, मैंने उनको भी 8 बिंदुओं पे आरटीआई लगाई थी, और ये आरटीआई लगी थी 1/2/2025 को। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या ये आई हमें कि यहां के जो लोक सूचना अधिकारी हैं संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक पत्र तक जवाब देना उचित नहीं समझा कि मेरी आरटीआई का आवेदन उनके पास तक पहुंचा है। लेकिन साथियों हमारा तो काम ही है 30 दिन का समय बीत जाने के बाद प्रथम अपील दायर करने का। तो साथियों हमने संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश को भी प्रथम अपील दायर कर दी है। अब देखते हैं इस पत्र का जो मिलता है उनको, उसका जवाब ये देते हैं, मेरी प्रथम अपील की सुनवाई करते हैं या नहीं। साथियों इसी प्रकार एक और आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 10 बिंदुओं पर जानकारी जिला आयुष अधिकारी जबलपुर से मांगी थी। उनका आवेदन यह है, मैं आवेदन लगा दूंगा, आप देखिएगा। इनका भी जवाब कुछ मेरे से ही मिलता जुलता आया है, जैसा मेरे आरटीआई का इन्होंने जवाब दिया था। लेकिन इनको जो 7वें नंबर पर जानकारी है
वो उपलब्ध कराई गई है। शेष 9 जानकारियों को धारा 8(1) के तहत दिया जाना असंभव बता दिया है, जबकि कोई भी जानकारी जितने बिंदुओं की मांगी गई है कोई भी धारा 8 के किसी भी उपधारा के तहत नहीं आती। लेकिन चलिए ठीक है, जिला आयुष अधिकारी महोदया जो है वो एक स्टेप आगे तो बढ़ी, धारा 8 से धारा 1 पर आ गई। हमारा जवाब धारा 8 के तहत दिया जाना असंभव था। और ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं इन्होंने धारा 8(1) के तहत जानकारी दिया जाना असंभव बता दिया है। 9 बिंदुओं की, सिर्फ 7 नंबर की बिंदु की जानकारी दी है। अब यहां जो सार कहा जाए जिले से लेके राज्य स्तर तक, तो आरटीआई को लेकर शायद कोई भी जिला स्तर से राज्य स्तर के जो भी लोक सूचना अधिकारी प्राधिकारी हैं वो उत्तरदायित्व पूरी तरह से अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है, क्योंकि कोई ये आम आवेदन नहीं है, यह एक संवैधानिक आवेदन है। लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक ये विधिक प्रक्रिया है, और विधिक प्रक्रिया होने के कारण जो भी लोक सूचना अधिकारी हो, प्रथम अपीलीय अधिकारी हो, द्वितीय अपीलीय अधिकारी हो या कोई भी हो, जिसके पास भी यह प्रभार है उसको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। नहीं, इनके लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, थोड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, इन्हीं जानकारी के साथ अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे। बने रहिए, हम बहुत कुछ लेके आते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। हां, कभी कभार आते हैं, यह बात अवश्य है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।